जय हिंद। आइए अब हम लोग बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। ठीक है, राइट मतलब अधिकार, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21A, ठीक है, जिसमें कि राइट टू लाइफ है, अनुच्छेद 21 में, उसका 21A में जो है राइट टू एजुकेशन को एज अ मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है हमें संविधान के द्वारा ये हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। हालांकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के जरिए इसमें जोड़ा गया। लेकिन अनुच्छेद 21A में हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलता है एक मौलिक अधिकारों के रूप में। तो आइए उसके बारे में जानेंगे। पहला है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी। देखिए, फ्री मतलब बिना कोई पैसा लिए, स्टेट मतलब राज्य। राज्य स्टेट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट है उसमें स्टेट किसे कहा गया है। ठीक है, तो फ्री मतलब मुक्त, मतलब कोई भी पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। जैसे अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी प्राइवेट जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उसमें बहुत फी है। दिल्ली वगैरह में तो आप एक बच्चे में मतलब कह सकते हैं कि अगर प्री नर्सरी या नर्सरी 1 KG 2 KG में आप जाओगे तो 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार तक फी लगता है। तो एक प्रकार से यहाँ फ्री की बात कही गई। और कंपलसरी देखते हो आप, जब 10th या 12th में होते हो तो 5 सब्जेक्ट चुनते हो, तो वो होता है कंपलसरी सब्जेक्ट, एक होता है सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। मतलब उसी प्रकार कंपलसरी मतलब आपको ये काम करना ही होगा, ये हुआ कंपलसरी इन नेचर। ठीक है, कंपल्सन है, बाध्यता है। एजुकेशन, ठीक है, टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सभी वैसे बच्चे जो 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक है, उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत जो है मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। वह करनी होगी किसके माध्यम से? तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके माध्यम से। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन के तहत, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे है ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन इसमें एक चीज बताया गया कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है, ठीक है, जो 8वीं तक कह सकते हैं। हायर एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन नहीं, सिर्फ एलिमेंट्री जो प्राथमिक शिक्षा है। जो स्वाभाविक सी बात है, 6 साल से बच्चे जो है 6 साल तक आंगनबाड़ी में रहता है। आंगनबाड़ी से बाद जो कह सकते हैं कि वो जाता है तो 8वीं तक या 9वीं 10वीं तक भी बहुत बच्चे अगर पहले से पढ़ रहा है तो पहुंच जाते हैं। तो प्राथमिक एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है, ताकि वो जो कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, वो जो मूलभूत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, कुछ न्यूमेरिकल्स जोड़ना, घटाना, ठीक है, इन सभी चीज़ों को वो सीख जाए, तो वही है एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे है फंडामेंटल राइट नॉट हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसमें हालांकि सब्सिडी वगैरह सरकार प्रोवाइड कराती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, मतलब उसमें एक प्रकार की स्कॉलरशिप देती है। फिर देखो नेट GRF जो UGC नेट होता है, उसमें भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। बट माय डियर स्टूडेंट, उसमें हायर एजुकेशन में आपको कुछ फी पे करने होते हैं, उसमें टोटली फ्री नहीं है। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो प्राथमिक शिक्षा है, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, और ये पूरे के पूरी तरह से कह सकते हैं फ्री है, ये मौलिक अधिकार के रूप में है। ठीक है, तो देखिए, इसको देखते हुए जो मौलिक अधिकार के कह सकते हैं कि इसे बनाया गया, उसको देखते हुए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, मतलब 2002 में 86वां जो है संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल की बात की। ऑल मतलब सभी मतलब वह लोग भी जो गरीब हैं, वह लोग भी जो अमीर हैं, वैसे लोग भी। अभी देखोगे कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो अपने बच्चों को उसे अपने साथ काम पे ले जाते हैं। जैसे अगर कोई कहीं ठेला लगा रहा हो, कोई कहीं ईंट के भट्टियों में काम कर रहा हो, तो अपने बच्चे को भी साथ ले चले जाते थे। तो उसमें है कि बच्चों को जो है कह सकते हैं कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, वो जन्मा और काम करना प्रारंभ कर दिया गया। इसको देखते हुए एजुकेशन फॉर ऑल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो जिनके पास जो है पैसा नहीं है। अभी आप देखोगे तो इस कोविड-19 में मोदी के द्वारा 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि फ्री 5 kg जो है ग्रेन प्रोवाइड किया गया, चावल,
गेहूं और फिर 1-1 केजी पल्सेस। तो बहुत सारे ऐसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए पैसा नहीं, तो पढ़ाई के लिए खर्च क्या करेगा। तो उस परिस्थिति में सभी को शिक्षा की उपलब्धता हो सके, सभी लोग शैक्षिक कह सकते हैं ना कि शिक्षित हो सके, एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही गई समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, जिसमें कि एक प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान था, अब वह समग्र शिक्षा अभियान बना। सर्व शिक्षा मतलब सभी को शिक्षित बनाओ, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। तो फ्री एंड कंपलसरी, ये क्लियर हो गया। तो 2002 में यह एक संवैधानिक प्रावधान के तहत जो यह लाया गया, जिसमें कि सभी जो गरीब है अमीर हो सभी को ये शिक्षित करने की बात कही जा रही है। एंड द डाउन ऑफ द सेकेंड, और इसे कहा गया डाउन ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन राइट्स। कहने का मतलब है जितने भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में यह एक इसे दूसरा रिवोल्यूशन माना है, दूसरा क्रांति के रूप में माना है, जो कि जितने भी सिटीजन्स हैं उसके अगर अधिकारों की बात करें तो यह राइट टू एजुकेशन है, एक अपने आप में बहुत बड़ी दूसरी क्रांति लाने की बात कही जा रही है इसके माध्यम से। कि अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर लोग शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सकेंगे, उनको सरकार क्या क्या सब्सिडी देती है, क्या फंड देती है, उनके क्या अधिकार हैं, वोट डालने का अधिकार है या फिर जितने भी अधिकार हैं, चाहे राइट टू कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का अधिकार, या जो भी, मैं तो एक दो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन मूलतः जो गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा उन्हें अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वह अधिकार जो है वह तभी जान पाएंगे जब वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है। अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल को आप बहुत सारी चीज़ें दे दें, लेकिन वही होगा काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। तो वो अधिकार के बारे में जान पाएंगे तभी जब वो शिक्षित होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। तो अर्लियर कंपलसरी एजुकेशन, पहले क्या था, जो है कंपलसरी एजुकेशन था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, आर्टिकल 45 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना एक निर्देशक तत्व होते हैं जो है जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है, और जो जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है उसे आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में था राइट टू एजुकेशन। तो वो जो स्टेट है अपने मन से अगर चाहे तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे या तो ना करे, उस पर कोई मतलब बाध्यता नहीं थी। अब जब यह मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हो गया, कह सकते हैं सम्मिलित कर लिया गया, तो अब सरकार की यह बाध्यता हो गई कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टिल 14 ईयर तक जो है शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों के लिए जो है करना होगा। तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, तो निर्देशिक तत्व में आप कोर्ट नहीं जा सकते उसे इन्फोर्स कराने के लिए। जब उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते तो उसका कह सकते हैं कि स्टेट अपनी इच्छा अनुसार अगर चाहे तो उसे ला सकती थी, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया। एडेड फंडामेंटल राइट, ठीक है, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके साथ साथ जब ये कह सकते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जब लाया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसके साथ साथ एक और प्रावधान किए गए, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं ना कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ, मौलिक अधिकारों के साथ साथ सिटीजन्स को, इस देश के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, कुछ जो है उन्हें ड्यूटीज भी पालन करने होते हैं, अपने धर्मों का भी निर्वहन करना होता है। तो एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसके साथ साथ एक संशोधन और किया गया जिसमें कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया आर्टिकल 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत, जिसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि यह जितने भी तमाम नागरिक हैं जो इस देश के सिटीजन हैं, उसका यह कर्तव्य होगा कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और बिटवीन 6 to 14 मतलब 16 से 14 साल तक बच्चों को, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उसे काम पर नहीं लगा सकते। इसलिए देखते हो अब जो है स्कूल वगैरह में जो है मिड डे मील की भी व्यवस्था कर दी गई है कि बच्चे अगर घर में उसका खाना नहीं बना है तो वो स्कूल में ही खाना उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो मिड डे मील की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान की जो कॉन्सेप्ट थी, जो एजुकेशन फॉर ऑल का जो गोल है वो हासिल किया जा सके। तो इसमें एक सिटीजन का कर्तव्य भी जोड़ा गया है, ड्यूटीज भी जोड़ा गया है, जिसमें कि पेरेंट्स को यह कहा जा रहा है कि आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, और 14 साल तक जो प्राथमिक शिक्षा है कम से कम उसके लिए तो आपको भेजना ही होगा, यह अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि वह जो है बेसिक चीज़ें हैं, लिखना पढ़ना बोलना सही प्रकार से सीख सके।
आगे इन 1993 में सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एंड राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट जो है प्राइमरी एजुकेशन के प्राथमिक एजुकेशन का, ठीक है, उसको जो है राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया आर्टिकल 21A में, ठीक है, 1993 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसे सम्मिलित कर लिया गया। तो पार्लियामेंट इनेक्टेड, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट एक और एक्ट लाती है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इसे कहा जाता है, 2009 में लाया गया, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का अधिकार, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और कह सकते हैं कंपलसरी शिक्षा जो है RTE एक्ट 2009 भी कहा जाता है, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट टू एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए, अगर आप व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने राइट और ड्यूटीज़ के बारे में जान पाएगा, वो पढ़ लिख पाएगा, आगे जाकर वो अपनी जॉब वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा और एक सभ्य नागरिक सिटीजन बन सकेगा, एक अवेयर सिटीजन बन सकेगा, अपने डेवलपमेंट। देखिए, एजुकेशन जो है ना, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो माँ पिता या जो बच्चे को जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, वो कह सकते हैं कि एक हंस के मध्य में बगुले के समान होगा भविष्य में, कि जब जो शिक्षितों की जब सभा होगी उसमें उनका उपहास उड़ाया जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा कह सकते हैं बहुत जरूरी है, और डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम शिक्षित हो, सभ्य बनो, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शिक्षित होंगे आप, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप जो है अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपने ऑलराउंड अगर बहुआयामी विकास चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन इस तक कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का काम करेगी, बहुत नेसेसरी है। जैसे ऑक्सीजन लाइफ के लिए, ठीक उसी प्रकार जीवन जीने के लिए एक सभ्य और शिष्ट और एक डिग्निटी फुल लाइफ के लिए जो है एजुकेशन भी नेसेसरी है, मस्ट है। तो ये राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 21 के तहत। डेट्स ऑल। अब हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे, और जितने भी अनुच्छेद अभी फंडामेंटल राइट के बाकी हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, any comment, any suggestion, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.